नमस्कार दोस्तों। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में समय समय पर ढेर सारे परिवर्तन किए गए हैं। ये सारे परिवर्तन के आइडियाज आप लोगों द्वारा ही प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, कुछ समय से ऐसी डिमांड थी कि स्कूलों में यह कहा जा रहा था कि हम अपने हिसाब से यूजर बना सकें। जैसे कि हमने एक यूजर बना दिया जो कि केवल और केवल एग्जाम का मार्क डाल सके, उसको फीस से कोई मतलब ना हो। हमने एक यूजर बना दिया जो केवल फीस रिसीव कर सके, उसको एग्जाम के नंबर से कोई मतलब ना हो। इस तरह से हम अपने अनुसार इसमें यूजर बना सके, इस तरह की डिमांड काफी दिनों से आ रही थी। काफी मेहनत के बाद अब जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नया वर्जन हम लोगों ने बनाया है, इसमें यूजर मैनेजमेंट की पूरी सुविधा अब आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जब आप अपना मास्टर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ऑप्शन जुड़ गया है यूजर मैनेजमेंट का। आप जब यूजर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑपरेटर को एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर नया ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। करंट ऑपरेटर का यूजर नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने एक नया ऑपरेटर ऐड कर दिया, अब जब हम यहाँ पर इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर हमसे रोल पूछेगा कि इनको कौन कौन से परमिशन हमको देने हैं। जैसे मान लीजिए इस ऑपरेटर को केवल फीस रिसीविंग का परमिशन देना है, तो हमने फीस रिसीव पे क्लिक कर दिया और इसको मेक न्यू यूजर कर दिया। अब ये नया ऑपरेटर बन गया है जिसके पास केवल फीस रिसीविंग का पावर है। हम चाहे तो इसके पावर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एडिट किया तो अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसके पास केवल एक पावर है, फीस रिसीविंग का। हम चाहे तो इसमें जो है सेटिंग का, डिलीट करने का, डेटा बैकअप का, अटेंडेंस का, जो भी पावर आप देना चाहें वो सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप उसको यहाँ पे टिक करके और वो चीजें उस यूजर के लिए अलाउ कर सकते हैं। जैसे हमने इसको अब 4 पावर दिया, बल्क एसएमएस, फीस, अटेंडेंस और वीडियो ट्यूटोरियल। अब हम इस यूजर को अपडेट कर ले रहे हैं। हमारे सिस्टम में इस समय 6 यूजर हैं जिसको अलग अलग तरीके के पावर दिए गए हैं इस सिस्टम पर काम करने के लिए। अब हम चलते हैं स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे हम ऑपरेटर की लॉगिन करेंगे। हम पहले सभी पिछला लॉग आउट करके अब हम आ जा रहे हैं। तो हमारा यूजर है जो हमने अभी बनाया है, उसका यूजर नेम पासवर्ड है मुन्ना, MUNNA। अब आप देखिए जैसे ही हमने इसमें लॉगिन किया, यहाँ पर केवल 4 ऑप्शन दे रहे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल, फीस सेक्शन, अटेंडेंस और एसएमएस। ये वही ऑप्शन है जिसके लिए हमने इस यूजर को परमिशन दिया था। देखिए अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए 4 ही ऑप्शन हमने दिया हुआ है। अब हम इसको वेबसाइट गैलरी का ऑप्शन, फीस, डेटा बैकअप का ऑप्शन, एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन, इस तरह से हम इसको कुछ और पावर बढ़ा रहे हैं यहाँ से और अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। जो भी आप पावर या फिर यूजर परमिशन के स्टेटस को चेंज करेंगे तो उसके लिए, उस चेंज को दिखने के लिए यूजर को साइन आउट करना होगा। अब यहाँ पे हमने फिर से इसको साइन आउट करने के बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे जो नए ऑप्शन हमने ऐड किए थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यूजर बना सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन ये आता है कि मान लीजिए कि हमने 3 यूजर बना दिए फीस रिसीव करने के लिए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस यूजर ने कितना फीस रिसीव किया। अब जैसे मान लीजिए ये यूजर है, इसने रिसीव फीस में गए और इसने किसी बच्चे से फीस रिसीव किया है, इसने 675 रुपये फीस रिसीव किया। अब हम इसको यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। 675 रुपए की फीस की रिसीविंग आ गई। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जब फीस रिसीव बुक आप खोल लें तो यहाँ पे ऑपरेटर का नाम भी दिख रहा है। इसी तरह से जब आप मास्टर लॉगिन में जब आप यहाँ पे चेक करेंगे फीस सेक्शन में जाकर फीस रिसीट बुक में,
तो यहाँ पे भी आप देखिए ऑपरेटर का लॉगिन दिख रहा है कि किस ऑपरेटर ने इस फीस को रिसीव किया है। देखिए यहाँ पे जो है जिस ऑपरेटर ने इस फीस को रिसीव किया वहां पे उसका नाम आ रहा है। एक और ऑप्शन हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए पहले लोकेशन मैनेजमेंट काफी पहले से आपके पास है, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट लोकेशन को यहाँ पे आकर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम लोगों ने व्हीकल का भी ऑप्शन बढ़ाया है, जहाँ पे आप व्हीकल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितने व्हीकल हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें एक नया व्हीकल ऐड कर रहे हैं, बस नंबर 5, यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, इसमें टोटल कितनी सीट अलाउ होगी। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें 50 सीट हम अलाउ करते मैक्सिमम, तो वो सब कुछ आ जाएगा। लाइसेंस, आरसी डेट, इंश्योरेंस, ये सब आप अपने रिकॉर्ड के लिए उसका भी डिटेल रख सकते हैं कि ये चीजें कब एक्सपायर हो रही है। अब हमने इस व्हीकल को सेव कर दिया और ये लिस्ट में जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे अभी हमने जो ऐड किया है वो इसमें दिखने लगा। बस नंबर 5 अभी हमने ऐड किया है। इसमें दिख रहा है कि कुल 50 सीट है, लेकिन अभी इसमें हमने किसी स्टूडेंट को नहीं अलॉट किया तो 50 सीट खाली है। यदि कोई बस ओवर क्राउडेड हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर रेड में वार्निंग देगा, जैसे बस नंबर 2 इसकी कैपेसिटी है 10 और इसकी टोटल स्टूडेंट इस समय 11 है। व्हीकल को ऐड करने के बाद जब भी आप किसी नए बच्चे का स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, जैसे कि इस यूजर में अभी एडमिशन अलाउ नहीं है तो हम पहले इससे साइन आउट कर ले रहे हैं और इसमें हम जो है इसके रोल में जाके पहले हम इसमें एडमिशन को अलाउ कर दे रहे हैं। स्टूडेंट सेक्शन को हमने अपडेट कर दिया उसको। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सेक्शन आ गया है। स्टूडेंट सेक्शन में जाके हम न्यू जब एडमिशन ले रहे हैं तो अब यहाँ पे आपका क्लास और सेक्शन आ गया, ट्रांसपोर्ट आपको यहीं पे दिख रहा है। साथ ही साथ ये पूछ रहा है कि ये स्टूडेंट किस व्हीकल से आएगा। जैसे हमने इसको बस नंबर 5 अलॉट कर दिया जिसको हमने अभी क्रिएट किया है। एक और ऑप्शन हम लोगों ने ऐड किया है, ये ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि मान लें आप किसी बच्चे का पिछला बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं, नया स्टूडेंट नहीं, तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी सीधे डाल सकते हैं। अब हम इस स्टूडेंट को सेव कर ले रहे हैं और अब हम ट्रांसपोर्ट में जब जाएंगे व्हीकल डिटेल में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस नंबर 5 में टोटल 1 स्टूडेंट है, 50 की कैपेसिटी में 49 खाली है। कभी किसी दिन आपका बस का ड्राइवर नहीं आया तो उस केस में आप नए ड्राइवर को एक लिस्ट बना के दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पी पे क्लिक करेंगे तो अब ये इस बस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस बस में केवल एक बच्चे हैं मिर्जाहदीपुरा से जिनको ये उठा रहा है। तो इस तरह से आप जो है, मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये बस है, इसको हमने पी पे क्लिक किया तो किस किस लोकेशन से, सबसे ऊपर बस का नंबर आ गया, ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, फिर किस लोकेशन से किस बच्चे को लेना है, यदि वो बच्चा है तो उसके गार्जियन का क्या नाम है और उसका मोबाइल नंबर भी इसमें आ जाता है, किस क्लास और किस सेक्शन का स्टूडेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे अमाउंट भी दिखा रहे हैं कि आपने मंथली इस बच्चे से कितना चार्ज किया है। तो आपको इसी रिपोर्ट से ये भी पता चल जा रहा है कि इस बच्चे से आपको मंथली कितनी इनकम हो रही है। अब ये लिस्ट आप जब अपने ड्राइवर को निकाल के देते हैं, मान लीजिए वो जो है इस लोकेशन पे गया, यहाँ पे उसको ये स्टूडेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो इस नंबर पे कॉल कर लेगा, जहाँ पे गार्जियन से बात भी कर लेगा कि ये गार्जियन है कि आपका स्टूडेंट कहाँ है, और वो उनको पिक करके ला देगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से अपने व्हीकल को, अपने वाहन को भी आप मैनेज कर सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं। धन्यवाद।